पुराण पुरुषो विष्णु पुरुषोत्तम उच्यते। पुरुषोत्तम मास दिनांक 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक ज्येष्ठ मास में इस बार जो अधिक मास आ रहा है उसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। असंक्रांति मासोधिमासा स्फुटस्यात्, अर्थात 12 मासों में सूर्य की संक्रांति प्रत्येक मास में होती है और यह जो अधिक मास है इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसीलिए इसे अधिक मास कहा जाता है। और जिस मास में 2 संक्रांति सूर्य की होती हैं उसे 6 मास कहा जाता है। ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार इसे मलमास भी कहा गया है। चांद्रमासो ह्य संक्रांतो मलमास प्रकीर्तितः। ग्रह सूत्र परिशिष्ट में कहा गया मल वदंती कालस्य मासम काल विद्रोधिकम। पुराणों में भगवान ने इसे पुरुषोत्तम नाम से पुकारा है, क्योंकि प्रत्येक माह के अपने अपने अधिदेवता होते हैं। यह जो 13वां मास है, अधिक मास है, इसका नाम ही अधिमास है। यह अधिक हो रहा था, गिनती से ऊपर हो रहा था, तो प्रत्येक देवी देवताओं की शरण में गया। किसी भी देवता ने इसे इस मास को शरणागति नहीं दी, परंतु भगवान नारायण श्री हरि हैं, उन्होंने न केवल इस मास को शरणागति दी, अपितु पुराण पुरुषोत्तम अपना जो स्वयं का नाम था वह भी दे दिया। स्वयं के नाम से इस मास को जानने लगे लोग। तो विशेष रूप से दान, पुण्य, जप, यज्ञ, तप, देवाराधना, अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति करने का एकमात्र जो साधन है वह पुरुषोत्तम मास है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि आप देखें तो साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई मास है तो वह पुरुषोत्तम मास है। शास्त्रों में बड़ा ही इसका महत्व का वर्णन आता है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण अथवा गीता के 15वें अध्याय का पारायण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। चूंकि जो पुरुषोत्तम नाम ये कहाँ से आया? महाभारत से जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उस विष्णु सहस्त्र नाम के 24वें नंबर का जो नाम है वह पुरुषोत्तम है। वह पुरुषोत्तम भगवान की आराधना इस मास में करनी चाहिए। इसका नाम ही पुरुषोत्तम है, अर्थात भगवान के ही नाम से यह जाना जाता है। ऐसा करने से मन को अपार शांति प्राप्त होती है। चूँकि वर्तमान में सभी के जो मन है वह अशांत है। जो शांति की मनोकामना चाहता है, अपने जीवन में धैर्य चाहता है, अपने जीवन में सफलता चाहता है, तो सफलता प्राप्त करने वाले के लिए मलमास के दौरान जप दान आदि करना चाहिए। अधिमास में करने के लिए तो बहुत से कार्य हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का अत्यंत महत्व है, तो आप लोग जानते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि कार्तिक मास में किए गए 1000 दीपदान का फल पुरुषोत्तम मास में मात्र एक दीपदान करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु के 33 नामों को उद्देश्य पूर्वक, विधि पूर्वक उनकी आराधना करने से, उनका पूजन पाठ करने से व्यक्ति इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है जिसे प्राप्त न कर सके। हर चीज, हर वस्तु, हर सुख, हर शांति, हर समृद्धि, प्रत्येक प्रकार का जो सुख है और सौहार्द है वह प्राप्त कर सकता है। 33 नामों को आप उद्देश्य पूर्वक भगवान की आराधना करिए, फिर आप अपने जीवन में देखिए कि किस प्रकार से परिवर्तन आता है। परेशानी जिसकी भी है वह सब समाप्त हो जाएगी। जो दुखी है वह सुख को प्राप्त होगा। निश्चय रूप से 12 महीने हम अपने इस चाकचक्यपूर्ण जीवन में, अपने निजी कार्यों में, सांसारिक भोगों में लगा देते हैं। इसीलिए अधिमास का वर्णन शास्त्रों में आया है। इस अधिमास में देवाराधना करने से 12 महीने में जो आप कार्य कर रहे हैं वह इहलोक में सुख देने वाले हैं, और 13वें महीने में जो आप कार्य करेंगे वह परलोक में सुख देने वाले हैं। अर्थात इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति की कामना चाहने वाले जातक को अथवा मनुष्य को इस 1 महीने में देवाराधना करनी चाहिए। प्रत्येक दिन देवालय में जाना चाहिए, तीर्थ में स्नान करना चाहिए। तीर्थ यदि समीप नहीं है तो तीर्थ में जाकर के निवास भी कर सकता है, और तीर्थ में निवास की व्यवस्था नहीं है तो नज़दीकी तीर्थ स्थान में जाए, और नज़दीकी तीर्थ स्थान में नहीं पहुंच पा रहा है तो पवित्र नदी में स्नान करे, और पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहा है तो अपने ही घर में गंगे जयमुने चैव गोदावरी सरस्वती इत्यादि पुण्य श्लोकों का तीर्थ की स्तुति करके, मन में ये भावना करके कि हम तीर्थ स्नान कर रहे हैं। सबसे पहला कर्म आपका है कि सूर्योदय से पहले प्रातः काल आप उठें, देवाराधना करें, स्नान करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के परम पवित्र और भगवान का प्रिय मास पुरुषोत्तम मास में आप भगवान की आराधना करें।